धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे अपने तक संभाला तेरे पिता, और जो सबों ने मिलकर तेरे बेटे बेटियों ने मिलकर तेरे नाम की रात को महिमा देते हैं। आपको करे तेरे पिता आज से तेरे चला तेरे पिता बच्चों से सीखे तेरे पिता से हम आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को पीछे करके आपको आगे करते हैं। आइए हम सभी को अपने ज्ञान में से ज्ञान से तेरे पिता सारा सारा आधा साल महीना आपको प्रार्थना विश्व से विश्व से की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 3 आयत से हम पढ़ें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। 4:3 हालेलुया लिखा हालेलुया। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परंतु हालेलुया जिन्होंने क्या किया, विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, जिसने विश्वास किया है वह उस विश्राम में प्रवेश करे। हालेलुया हालेलुया, जो विश्वास किया, क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया, साफ साफ बोलेंगे, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, हालेलुया, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु जो विश्वास करेगा वो प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। और परमेश्वर शपथ खाया और कह रहा मैंने क्रोध किया और वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया, जो विश्वास किया वो तो प्रवेश करने पाएगा। और प्रवेश कौन नहीं करने पाएगा, विश्वास करने के बाद भी कौन नहीं करने पाएगा। आपने विश्वास किया, हालेलुया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, रोटी खाया, हालेलुया, फिर भी आपको बल नहीं आया। हालेलुया, फिर भी आपको बल नहीं आया, क्यों? हालेलुया, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, रोटी खाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप दुर्बल क्यों हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप लगातार प्रार्थना संगति अटेंड कर रहे हो, लेकिन फिर भी बीमार क्यों हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये तो परमेश्वर हम पर दया नहीं कर रहा। हालेलुया, वो तो हर एक पर दया करता है। धर्मी हालेलुया, अभी बताते धर्मी दोनों पर दया करता है। हालेलुया, हम कैसे कह सकते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यद्यपि लिखा, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूँ कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने सारे कामों को निपटा करके, हालेलुया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम। और मनुष्य यही गलती कर देता है, विश्वास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन 7वें दिन विश्राम नहीं करता। 7वें दिन विश्राम, वो 7वें दिन भी काम करता है। हालेलुया, वो सोचता 7वें दिन कमा कर, अब सोचो, हालेलुया, आपने 6 दिन कमाया, हालेलुया, आपका पेट नहीं भरा। हालेलुया, 6 दिन आपने काम किया, पेट नहीं भरा। हालेलुया, 7वें दिन काम करो तो भर जाएगा। हालेलुया, सुबह उठकर खाया 4 बजे, फिर 8 बजे खाया, फिर 12 बजे खाया, फिर 4 बजे शाम को खाया, फिर 8 बजे रात को खाया, फिर कोई न्योता दे दिया, 12 बजे फोन किया, आ जाओ पूरी का, तब पर भी चला। हालेलुया, भर रहा पेट, भर रहा है, नहीं भर रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वैसे खाने से क्या लाभ है? हालेलुया, इसको लगातार खाए जा रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया, इसीलिए कह रहा है हालेलुया हालेलुया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाए।
कौन न करने पाएगा? फिर कह रहा है हालेलुया। 6वें आयत में लिखा, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। क्या न मानने के कारण? परमेश्वर ने तो आज्ञा दिया हालेलुया कि हम 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन विश्राम करेंगे। और परमेश्वर ने भी 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया, लेकिन 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले, हालेलुया, यीशु मसीह की, जब अंग्रेजों का शासन था, हालेलुया, यीशु मसीह की, गोरों का शासन था, गोरे कहते थे पहले अंग्रेजों क्या कहा करते थे? गोरे। हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया। हर एक व्यक्ति काम करते करते थक जाता था, हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया। तब एक व्यक्ति ने मोर्चा बांधा, हालेलुया, यीशु मसीह की। उसने कहा हमें एक दिन विश्राम चाहिए, कभी हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हमें एक दिन विश्राम चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब बनाया गया एक दिन विश्राम का संदेश, रविवार, हालेलुया, कल के दिन जैसे हम मनाते हैं, हालेलुया, और यीशु मसीह की तब से चला आ रहा, हालेलुया। हर एक व्यक्ति विश्राम करता, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना, उसे भी हफ्ते में एक दिन विश्राम का अवसर मिलता है, छुट्टी होती है, हालेलुया, और यीशु मसीह की। लेकिन हम वचन को मान कर भी यहाँ बाइबल कह रही है, हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया। तो जब यह बात बाकी है, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। मतलब आपको तो जानकारी मिल गई, सूचना मिल गई, सब कुछ, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। ऐसे का अधिकारी होता है, हालेलुया, वो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 6 दिन तो अपने ऑफिस में काम किया, हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया, लेकिन ऑफिस का काम पूरा नहीं किया। जो भी कोई उसके पास आया, वो फाइल में सिग्नेचर कराना, सर मेरा ये काम है, उसने कहा फिर संडे को आना, संडे को खुल सकता, हालेलुया, और यीशु मसीह की, हालेलुया। अब 6 दिन उसे नियुक्ति दी गई है सरकार की ओर से, नियम है 6 दिन में वो हर एक का काम करे, लेकिन वो 6 दिन काम नहीं करता, हालेलुया, और यीशु मसीह की। लोगों को इधर उधर बातों में बहका के रखता है, इस दिन आना उस दिन आना, फिर संडे को बुलाता है कि आराम से फुर्सत में आना, हालेलुया, और यीशु मसीह की। और जब वो सुबह जाने लगता है उसके पहले फोन करता है अधिकारी, और देखो ऐसे नहीं आना, खाली हाथ थोड़ा रकम लेकर आना, हालेलुया, आज ही आपका काम हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या वो आज्ञा पे चल रहा है? क्या जो सरकार ने नियम बनाया उस पर चल रहा है? क्या जो व्यवस्था उस पर चल रहा है? क्या कानून जो कहता है उस पर चल रहा है? नहीं चल रहा, हालेलुया। ये जो व्यवस्था कहती, क्या हम इस व्यवस्था की बात पर चल रहे हैं? जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या हम उसको मान रहे हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चाहे हम वचन को ले ले, चाहे प्रशासन को ले ले, चाहे जो भी ले ले, हालेलुया। यदि हम वचन के खिलाफ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, लॉ ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, जो ऑर्डर दे रहा है ये वचन, जो ऑर्डर देती है सरकार, यदि उसके खिलाफ जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। बच्चा डेली स्कूल जाता हो, नहीं पढ़ पाता, संडे को कोचिंग लगा दो जी, हालेलुया, तो एक दिन में क्या पढ़ लेगा? हालेलुया, और क्या पास हो जाएगा एक दिन में? कभी नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो खुद की बुक को नहीं पढ़ सकता, किसी को पढ़ाने से क्या पढ़ लेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। टीचर केवल बता कर चला जाएगा, वो पढ़ाएगा, हाथ रख कर नहीं पढ़ाएगा, हालेलुया, हमें कुछ पढ़ना होगा, हालेलुया। जो क्वेश्चन बता देगा हमें उसको फिर से हल करना होगा, तब हम पेपर में उसे हल कर पाएंगे, हालेलुया। यदि आप ब्लैक बोर्ड पर ही देखते हो जैसे हर कपड़ा उतार ले, हालेलुया, और घर आकर मना ना करे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें मनन करना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए कह रहा है, हालेलुया, आज्ञा न मानने के कारण, हालेलुया, सुनाया तो गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, हालेलुया। यदि आज्ञा मानी होती तो प्रवेश कर गए होते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आज्ञा नहीं माने, हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी आदम और हवा को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाइबल कहती है, हालेलुया। लेकिन जब वहां से बारीकी से वचन पढ़ो तो हवा को आज्ञा नहीं दी गई थी, केवल आदम को आज्ञा दी गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ये आदम को जिम्मेदारी मिली थी, हवा को नहीं मिली थी, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दिया था, हालेलुया। ये तो जब उसे देखा ये अकेला है, तब उसने हवा को बनाया था, तो स्त्री को बना दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह,
हालेलुया, उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया वो काम लोगों ने नहीं किया, परंतु उसका गलत फायदा उठाया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर ने देह बनाया मनुष्य को महिमा करने के लिए, ना कि व्यभिचार करने के लिए, ना कि चोरी करने के लिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने देह को क्या बनाया? महिमा करने के लिए। हालेलुया, लेकिन आज अपनी देह से महिमा कौन करता है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कोई नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर जिस काम के लिए मनुष्य को नियुक्त किया, मनुष्य ने उस काम को नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ। हालेलुया, इस कारण भड़का हुआ, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। वचन साफ साफ कह रहा है। हालेलुया, जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, आदम ने जो है आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया, हवा तो फल खाई और आदम को दी, तो आदम को कहना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तुमने खा लिया इस रात को, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया, चला दोनों लोग क्षमा मांगते। दोनों लोग क्या करते हैं? क्षमा मांगते। हालेलुया, हवा को जानकारी नहीं थी। हालेलुया, लेकिन आदम को तो आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, लेकिन आदम भी खा लिया फल को। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यदि आदम चाहता, हालेलुया, तो दोनों को क्षमा मिल गई होती। हालेलुया, लेकिन उसने भी खा लिया। हालेलुया, उस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है कि हम नहीं खाएंगे। बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए उस आदम की वाटिका से वो बाहर हो गए। हालेलुया, उस आनंद से बाहर हो गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज यही कारण है प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम बीमारी में पड़ जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, रोग बीमारियों में पड़ जाते हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करते हैं, जो आज्ञा देता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो कभी दुर्बलताएं हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, और आज्ञा न मानने के ही कारण सब कुछ हुआ। हालेलुया, और उसका क्रोध भड़का है। हालेलुया, और हर एक पर नहीं भड़का है, केवल क्रोध उन्हीं पर भड़का जो आज्ञा नहीं माने। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, अब्राहम और लूत, हालेलुया, चाचा भतीजे दोनों साथ रहते थे। लूत भतीजा था अब्राहम का। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, दोनों एक साथ महिमा करते, दोनों एक साथ प्रार्थना करते थे। हालेलुया, लेकिन अब्राहम जहाँ रहता था वहाँ पर आग और गंधक नहीं गिरा, लेकिन लूत जहाँ रहता था वहाँ आग और गंधक गिरा। क्यों? हालेलुया, क्योंकि जहाँ लूत रहता था वहाँ के लोगों ने भी विचार करना चालू कर दिया। हालेलुया, बुराइयां करना चालू कर दिया, इसलिए सदोम और अमोरा के प्रति परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। लेकिन जहाँ अब्राहम रहता था वहाँ परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। उसका क्रोध हर जगह भड़क सकता था। हालेलुया, लेकिन हर जगह क्रोध क्यों नहीं भड़का? केवल वही क्रोध भड़का जहाँ के लोगों ने पाप किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि हम आज्ञा मानकर चल रहे हैं, हालेलुया, तो क्रोधित हुआ भी है। अगर हम क्षमा मांगे तो हम पर दया करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो अति दयालु परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब तक आपने नहीं सुना है, लेकिन आज उसके शब्द को सुन रहे हो, तो आज अपने मन को कठोर मत करो। आज ही से उसकी आज्ञाओं को मानना चालू करो, उसके बताए वचनों पर चलना चालू करो। हालेलुया, वचन साफ साफ। हालेलुया, अपने मनों को कठोर मत करो, इसलिए उसने कहा आज का दिन। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आज का दिन। हम हर दिन कहते हैं आज के दिन परमेश्वर ने बनाया। आज के दिन परमेश्वर ने बनाया, हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया। अगर हम अभी तक नहीं जान पाए तो आज ही के दिन से हम निर्णय ले। बोलिए यीशु मसीह। अब तक हम नहीं जान पाए थे, कोई बात नहीं, लेकिन आज जान गए तो आज से निर्णय ले। हालेलुया, क्योंकि पूर्वजों ने कहा जब जागो तभी क्या है? सवेरा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जब जागो तभी क्या है? सवेरा है। तो अभी तक आप नहीं जान पाए, लेकिन आज जान गए तो आज ही से जाग जाओ, आज ही से इस काम को करना चालू कर निर्णय लो। हालेलुया, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। हालेलुया, अभी आपके लिए जो शब्द का विश्राम है, हालेलुया, वो बाकी। हालेलुया, अभी विश्राम क्या है? बाकी। अभी तो हम काम किए जा रहे। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से शब्द का विश्राम है, हालेलुया, सारे काम को करके, हालेलुया,
विश्राम है वो बाकी है। हालेलुया। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं काम के लिए। हालेलुया। तो समाचार प्रचार करने के लिए और उसको कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, रात और दिन लगातार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब ये काम पूरा हो जाएगा, हालेलुया, तो वो लेकर के उस विश्राम स्थान में लेकर जाएगा जहाँ हम सदैव आनंद मनाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वहाँ कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वहाँ रोना नहीं होगा, वहाँ पीटना नहीं होगा, वहाँ डा नहीं होगा, वहाँ ये मेरा घर चूरा बना ले, वो घर बना ले, वो खेत जोत ले, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ का धन बाकी, वहाँ का धन बाकी, वो सारे काम दूर रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये सब सारी चीजें क्या रहेंगी? दूर रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। वचन साफ साफ कह रहा है। हालेलुया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, मतलब उपाय करें। क्या करें? उपाय करें, खोजे। हालेलुया। सोचे कि हम कैसे उसमें प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। कौन सा काम करेंगे तो हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाएंगे, कैसी चाल करेंगे तो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर ले पाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। मसीह में तो आ गए हैं। हालेलुया। लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण हम दूर हैं विश्राम स्थान। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज्ञा ना मानने के कारण हम पर दंड आया। हालेलुया। पीड़ाएं आई हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि हमने आज्ञा मानी होती तो हम पर दंड ना, रोग ना आता, बीमारी ना आती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा इस्राएलियों को छुड़ा, वो छुड़ाने के लिए गया जब राजा नहीं छोड़ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा देख मैं इस नगर मिस्र में 10 बड़ी पत्तियां डालने पर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सुन, इस्राएली हैं जितने हैं उन सब के घर के सामने मेमने का लहू लगा दे। हालेलुया। जिस घर के सामने मेमने का लहू लगा रहेगा उस घर में बीमारी प्रवेश हालेलुया, उस घर में बीमारी प्रवेश नहीं करने पाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मूसा ने सबको सूचना दी और जितने इजरायली वहां थे, हालेलुया, सब अपने घर के सामने मेमने का लहू लगा दिया। हालेलुया। बीमारी तो आई, समस्या तो आई, लेकिन इजरायलियों के घर में नहीं है। इजरायलियों के घर में नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हैजा तो फैला, कारला तो फैला, सब कुछ फैला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 10 बड़ी विपत्तियां वहां पर आई। हालेलुया। लेकिन इजरायलियों के घर में नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं आए? क्योंकि इजरायलियों ने अपने घर के सामने मेमने का लहू लगा के रखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज वो मेमना कौन है मालूम है? आज वो मेमना कौन? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज वो मेमना प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हो गया। क्या हो गया? बाइबल कहती है जैसे भेड़ उन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती और नहीं बोलती, नहीं हिलती, नहीं डोलती। हालेलुया। उसी तरीके से वो वध होने के समान खड़ा रहा। हालेलुया। वो नहीं चिल्लाया, नहीं चीखा, नहीं किसी को गाली दिया, नहीं किसी को कोसा, नहीं किसी को श्राप दिया। हालेलुया। वो चुपचाप उस भेड़ के समान सहता रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चुपचाप वह उस भेड़ के समान सहता रहा। हालेलुया। अब क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। उसी का लहू जब आया। हालेलुया। उसी का लहू जो हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तब हम उस बीमारी, उस रोग से आजाद हो जाते, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जिस घर में मेमने का लहू। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो यहाँ आएंगे। हालेलुया। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वहाँ साफ साफ लिखा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। 5:12 में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। 11 से पढ़ लेंगे तो लिखा, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। हालेलुया। वही कौन?
वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वध किया हुआ मेमना। और वध कौन किया गया? वही यीशु मसीह, हालेलुया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, इसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं, हालेलुया, छुड़ाए गए हैं, हालेलुया, वही वध किया गया। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है जो मेमना वध किया गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, वध किया हुआ मेमना ही क्या है? सामर्थ से भरा हुआ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब हम उसके करीब आएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम भी सामर्थ से भर जाएंगे, हालेलुया, हम भी कैसे भर जाएंगे? सामर्थ से। और वचन कह रहा है आगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और धन, धन की घटी नहीं होगी, ज्ञान, ज्ञान की घटी नहीं होगी, शक्ति, शक्ति की घटी नहीं होगी, आदर, उसी का आदर होगा, महिमा उसी की है, और धन्यवाद की होगी, वही है और कोई दूसरा नहीं, हालेलुया, वही धन्यवाद की होगी और कोई दूसरा नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वध किया हुआ मेमना, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने कहा मूसा से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, निर्दोष, जो निर्दोष मेमना हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उससे कोई रोग ना हो, बीमारी ना हो, हालेलुया, उस मेमने का लहू सबके घर के सामने लगा दो, हालेलुया। और जब लगा दिया गया तो किसी के घर के पास बीमारी नहीं थी, हालेलुया। आज यही मेमने का लहू जो हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, हमारे जीवन से सारे रोग भाग जाते हैं, हमारे घर से सारी बीमारियां भाग जाती है, दुर्बलताएं क्या होती है, भाग जाती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम अंगीकार करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि वो वध किया हुआ मेमना ही हमारा उद्धार करता है, हालेलुया, हालेलुया, वध किया हुआ मेमना ही क्या है? उद्धार करता है, हालेलुया, वध किया हुआ मेमना ही हमें जीवन दिला सकता है, वध किया हुआ मेमना ही हमें ज्ञान देगा, वध किया हुआ मेमना हमें सामर्थ देगा, हालेलुया, वही सब कुछ देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब ऐसा कहकर हम अंगीकार करते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हमने विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, रोटी तो खाना चालू कर दिया, लेकिन रोटी किस रीत से खा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी लिया, हालेलुया, और मीटिंग में भी शामिल हुआ, हालेलुया, रोटी भी खाना चालू किया, हालेलुया, लेकिन रोटी किस रीत से खा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो उसका वचन कहता है, जो नियम कहता है कि हम उस नियम से रोटी को खा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जैसा परमेश्वर का शब्द कहता है उस शब्द के अनुसार क्या रोटी को खा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। यदि हाँ, हालेलुया, तब तो रोटी खाने से हमें बल आ रहा है, हालेलुया, यदि नहीं, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ वचन में साफ साफ लिखा, यदि तू अनुचित रीत से रोटी खाएगा तो तुझ पर दंड की आज्ञा होगी, हालेलुया, कैसी आज्ञा होगी? दंड की आज्ञा। जो अनुचित रीत से, उचित रीत, जो उचित है, अगर उस रीत से हम रोटी ना खाएंगे और अनुचित रीत से रोटी खाएंगे तो हम पर क्या आएगा? दंड आएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो हम उचित रीत से रोटी को खाएं, अनुचित रीत से नहीं खाएं, हालेलुया, हम पवित्रता के साथ रोटी खाएं, जो उसका नियम के अनुसार से रोटी खाएं, हालेलुया, आप पवित्र होकर नहीं, हालेलुया, बेविचार करके नहीं, चोरी करके नहीं, ईर्ष्या करके नहीं, हालेलुया, यह सभा है, हालेलुया, हम अपने पड़ोसी का धन चुरा कर किराए से चले आए, हालेलुया, तो बहन को परमेश्वर तेरे भवन में तो चले, नो, हालेलुया, हम किसी का धन हड़प करके परमेश्वर के भवन में लाकर दान डाल दे, नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ऐसा नहीं चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम किसी के हृदय को ठेस पहुंचा करके आगे बढ़ जाए, नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ऐसा नहीं है, हालेलुया। वो कह रहा उचित रीत से, जो उचित है, हालेलुया, उस रीत से, अनुचित रीत से नहीं है, हालेलुया। यदि हम उचित रीत से रोटी को खाएंगे तब रोटी का बल हमारे जीवन में आएगा। जब हम उचित रीत से रोटी को नहीं खाएंगे तो हम बलहीन हो जाएंगे, हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है जो उचित रीत से रोटी नहीं खाएगा उस पर दंड की आज्ञा है, हालेलुया। और बाइबल कह रहे, वचन कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उसका क्रोध क्या हुआ? भड़का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। देखो केरल में कितनी ज्यादा तबाही आई है, हालेलुया, कितनी ज्यादा तबाही आई है, हालेलुया, न जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। और महिमा सबसे अधिक वहीं पर होती है,
महिमा भी सबसे अधिक वहीं पर होती है, हालेलुया। लेकिन फिर भी क्रोध के बढ़कर कहीं ना कहीं आज्ञा ना मानने के कारण, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन साफ साफ कह रहे ना, परमेश्वर के लिए आप अनुचित रीत से काम करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर हमें नियुक्त किया, ठहराया, हालेलुया। जो नियम अगर हम उस रीति से हम लोगों से बिलीव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हमें वो ठहरा दिया, हम गलत रीत से लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, हालेलुया, तो आज नहीं कल वो उसका क्रोध हम पर भड़केगा, आज नहीं कल वो हमें उखाड़ कर क्या करेगा, हालेलुया। आज नहीं तो उखाड़ कर कल क्या करेगा, हालेलुया। क्योंकि एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे लूका की सुसमाचार की पुस्तक में लिखा एक जगह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मत्ती, मरकुस, उसके बाद लूका है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। वहाँ पर एक जगह वचन लिखा है, हालेलुया, और साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। वह इंतजार करता है, हालेलुया। लूका की सुसमाचार 13 का 6, हालेलुया, वहाँ साफ साफ कहता है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि अब भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को भला तो भला, नहीं तो काट डालना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो पहले ही वर्ष में क्रोधित नहीं हो गया, पहले ही वर्ष में क्रोधित नहीं हो गया। पहले वो इंतजार किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार किया, हालेलुया, और कह रहा मैं 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, हालेलुया, लेकिन इसमें फल नहीं पा रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। वो पहले साल में क्रोधित नहीं हो गया कि इसे काट डाल, दूसरे साल में नहीं कह दिया कि काट डाल, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो लगातार आता रहा, हालेलुया, 3 साल, हालेलुया। और जब 3 साल में वो फल नहीं लाया, हालेलुया, तब वो परमेश्वर क्रोधित होकर कह रहा इसे काट डाल, क्योंकि भूमि को क्यों रोके रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप बैठ गए हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ना तो धन्यवाद बोल पा रहे हो तो हालेलुया, ना तो जय सुनो ताली बजा रहे हो, हालेलुया। 1 हफ्ते देखेगा, 2 हफ्ते देखेगा, 3 हफ्ते देखेगा, हालेलुया। लेकिन ऐसा नियम बनाएगा आपको उठाकर पीछे ठेल देगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक है विनती करने वाला, कहता है नहीं स्वामी रहने दे, हालेलुया, अब की बार मैं समझा दूंगा, हालेलुया। अगली बार से ताली बजाएगा, महिमा करेगा, हालेलुया, सोएगा नहीं, हालेलुया। तो आप लगातार सोते रहोगे, हालेलुया, लगातार आलस में बैठे रहोगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना नहीं करोगे, हालेलुया, उसके वचन को नहीं सुनोगे, हालेलुया, हालेलुया, कहेगा जबरदस्ती इस जगह को रोके है, इससे अच्छा तो जो पीछे बेचारा कान लगाकर सुन रहा है, हालेलुया, उसको लाकर आगे बैठा दे, इसको उठाकर वहां कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, इसलिए कह रहा हूँ, दृष्टांत कहा, समझाने के लिए कहा हमें आपको, हालेलुया। बाइबल बार बार हर जगहों पर हमें समझा रही है, हालेलुया, लूका में भी, इब्रानियों में भी, प्रकाशित वाक्य में भी, हालेलुया, और उत्पत्ति में भी हमने आपको बताया, हालेलुया, हालेलुया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हालेलुया, हर जगह परमेश्वर समझा रहा, हालेलुया, हर जगह क्या कर रहा, समझा रहा कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों पर चलो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो और कहते हो कि वो अब्राहम इतना बड़ा धनी हो गया, अब्राहम मूल पिता कहलाया, हम भी परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, हम भी मूल पिता कहलाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। केवल आज्ञा मान लेने से नहीं, हालेलुया, हालेलुया, आज्ञा के साथ साथ कर्म भी। हम आज्ञा मान कर प्रार्थना बस, हम तो आगे क्या विश्राम का दिन है, लेकिन आकर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आकर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ना ताली बजा रहे, ना धन्यवाद, ना हालेलुया, कुछ भी महिमा नहीं दे रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको राशन की लाइन में लग गए हो, लेकिन बोरी लेकर ना जाओ तो किसमें लेकर आओगे, मुंह में या जेब में, किसमें लेकर आओगे, बोरी लेकर नहीं जाओगे तो क्या वो बोरी देगा आपको, नहीं देगा, वो क्यों किसको बोरी देगा, एक को देगा तो सब मांगेंगे, हालेलुया। आपको बोरी लेकर जाना होगा तब आप राशन ला सकते हो। लाइन में लगने से बड़ी बात नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ कर गए और पहला नंबर आपका लग गया, तो उसने कहा राशन लो, इसमें बोरी तो लेकर आए ही नहीं हो ना,
हालेलुया हालेलुया। लाइन तो लगा दिया है 4 बजे उठ करके पहला नंबर हालेलुया बोल यीशु मसीह की, लेकिन बोरी लेकर गया ही नहीं। किसमें राशन लेगा? हालेलुया हालेलुया। और जब फिर बोरी लाने जाएगा तो सबसे क्या हो जाएगा? पीछे। इससे अच्छा होता कि थोड़ा देर से ही आता, 10 नंबर पे आता, 12 नंबर पे आता, लेकिन बोरी लेकर आता। हालेलुया। अब ऐसे में उसका पूरा दिन क्या हो गया? वो 4 बजे उठा, सो भी नहीं पाया। हालेलुया। आप उठते हो 4 बजे भोर को तड़के प्रार्थना करने के लिए, लेकिन सो जाते हो। प्रार्थना से हम बैठे और सो गए। हालेलुया। और जब परमेश्वर देने का बारी आया तो देखा तो आप सो रहे हो। हालेलुया। और जब आप झटक कर उठे, आँख खुली, हालेलुया, जब आमीन बोला गया तो सब ताली बजा, तो आप भी जल्दी से ताली बजा दी। हालेलुया। और तब तक बढ़ चुका था। हालेलुया। आपको मिला ही नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। और आप फिर से प्रार्थना करना चालू किया, सारा दिन प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन अब कहाँ, तो देने वाला हट चुका है। हालेलुया। वो तो समय है ना। हालेलुया। उसने समय ठहराया। हालेलुया। उस समय पर आएगा। राशन रोज थोड़ी बढ़ता है, रोज नहीं बढ़ता। वो दिन ठहराया, इस दिन आना भैया, आज कार्ड जमा कर दो, इस दिन आना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कह रहा है कि 3 साल से लगातार खोज रहा था। हालेलुया। एक दिन नहीं, वो परमेश्वर प्रतिदिन हमें देखता है। हालेलुया। प्रतिदिन जांचता है कि अब पर भी हम सुधर जाएं, अब पर भी सावधान हो जाएं, अब पर भी आज्ञा मानने लगे। हालेलुया। लेकिन जब लगातार हमें देखता रहता, लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष लगातार देखा। हालेलुया। और 3 साल से कह रहा फल नहीं। हालेलुया। तो चौथे साल भी उसे क्या मिल गया? अवसर मिला है। अगर चौथे साल में भी वो फल नहीं लाया, हालेलुया, बारी का रखवाला है, वो कह रहा मैं भी नहीं मना करूंगा, इसे काट डाल। क्या करना? हालेलुया बोल यीशु मसीह। लेकिन वो विनती तो करा, निवेदन तो करा। उसी तरीके से हमें, आप जब पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो विनती करने वाला है, विनती करता है कि प्रभु क्षमा कर दे, इसे अनजाने में पाप किया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब हम लगातार पाप करते जाते हैं, लगातार गुनाह करते जाते हैं, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, और किसी के समझाने पर भी नहीं समझते, तो कहता प्रभु मैं नहीं जानता, इसके साथ जो करना है तू कर, मैं नहीं, इसकी ओर से कोई विनती नहीं करूंगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। वो भी बारी का रखवाला भी कह देगा। हालेलुया। लेकिन साफ साफ कह रहे स्वामी रहने दे। क्या कह रहे हैं? स्वामी रहने दे। इस वर्ष में खोद कर इसके चारों ओर क्या डालूंगा? यदि फला तो, अगर फलेगा तो इसके लिए भला है। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और नहीं फला तो फिर काट डालना। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए हम हालेलुया, फल तभी आएगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। जब उस आज्ञाओं को मानेंगे, उसके बताए वचनों पर चलेंगे, तो हमारे अंदर फल लगेगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। और हम उसकी आज्ञाओं को मान ही नहीं रहे, उसके वचनों पर चल ही नहीं रहे, हमारे अंदर फल कहाँ से आएगा? हालेलुया। और फल क्या है मालूम है? कितने फल होते हैं? 9 फल होते हैं। अरे 9 में एक भी तो आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। पहला ही फल है, क्या है? हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आज प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कुछ बातों को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। और एक भजन गाया जा रहा था। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उस भजन के बोल थे, प्रभु आज्ञा है प्रेम करो, मन माने या न माने। हालेलुया। उसकी आज्ञा है क्या करो? प्रेम करो। मन माने या मन नहीं मानेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा प्रेम कर एक दूसरे से, लेकिन उसने तो आपकी टांग तोड़ दी है। हालेलुया। उसने तो आपकी बाइक चुरा ले गई थी, उसने तो आपके घर में घुस कर के कर दिया था, उसने तो आपको मार कर आपका सर फोड़ दिया था। हालेलुया। उसने तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया था, उसने तो आपको जेल खाने में डलवा दिया था। हालेलुया। उसने आपके साथ न जाने क्या क्या काम किए। हालेलुया। आपका मन नहीं मानेगा कि हम प्रेम करें, लेकिन फिर भी कह रहा है प्रेम करो, फिर भी कह रहा है प्रेम करो। मन माने या ना माने, फिर भी क्या करो? प्रेम। लेकिन कब तक? हालेलुया बोल
वो आज्ञा दे रहा प्रेम करने की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे, उसके वचनों को नहीं मानेंगे, हालेलुया, तो हमारे अंदर कोई फल नहीं आएगा, हालेलुया। और जब तक फल नहीं आएगा, हालेलुया, पेड़ कैसे पहचाना जाता है? इतना भी हरा हो जाए, अगर उसमें फल न लगे तो कोई कहेगा किस चीज का पेड़ है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आए, सामने पेड़ है, 3 पेड़ है, तीनों की पत्तियां एक समान। तीनों की पत्तियां कैसे हैं? एक समान तीनों की पत्तियां, हालेलुया। लेकिन तीनों अलग अलग चीज के फल हैं, हालेलुया, पेड़ हैं, हालेलुया। तो पहले हम लोग भी नहीं जान पाए, पहले हम लोग भी नहीं जान पाए कि किस, तो हम लोग सोचे तीनों एक ही पेड़ है, हालेलुया। लेकिन जब तीनों में फल लगा, जब फल लगा तो तीनों में एक समान फल लगा। शुरू में तीनों में एक समान ही फल लगा, तब पर भी हम लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन जब फल बढ़ा, छोटा बड़ा, और छोटा हुआ, एक बड़ा हुआ, एक खट्टा हुआ, एक मीठा हुआ, हालेलुया, एक मोटा हुआ, एक पतला हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब मालूम चला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ये नींबू है खट्टा वाला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये जो मीठा है मौसम्बी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो बड़ा है वो चकोतरा बड़ा वाला नारंगी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब मालूम चला कि नहीं चला? अगर फल न लगता तो कोई जान पाता नहीं, हालेलुया। तो जब तक फल नहीं आएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम मसीह में हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम हैं 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से लगातार आप हो, लेकिन आपके अंदर कोई फल नहीं, हालेलुया। आपके अंदर कोई फल नहीं है तो कैसे जाने जाओगे? जाने जाओगे कभी नहीं, हालेलुया। बुराई आज भी आप करते हो, व्यभिचार आज भी आप करते हो, चोरी आज भी करते हो, इसे आप आज ही करते हो, गाली आज भी देते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। किसी के आंखों को पलट दिया, आज भी उसके खेत से कुछ चुरा लेते हो, हालेलुया। उसके दरवाजे पर झाड़ू लगी है, हालेलुया, लगा के रख के गया अंदर, वो आपने देखा नहीं झाड़ू लेकर आया, आपने बदल लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये भी चीजें होती हैं लोगों के अंदर, हालेलुया, ये भी चीजें हैं लोगों के अंदर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसका बच्चा दूध पीते नया गिलास लेकर आया, टहलते टहलते छोड़कर चला गया, हालेलुया, और रख लिया, हालेलुया। उसने कहा मेरा गिलास खो गया, ओ दीदी बहने ना खरीद क्या होते, हालेलुया, होता है ये सच्चाई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आपके अंदर कौन सा फल? आप कहते हो हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो किसी का पेड़ में फल लगा है, आपने देखा, कोई नहीं दिखा दे रहा, आप ध्यान रखे हो तो चावल डालने के बजाय हम उठा लेंगे उसको पेड़ में डाल दी। ये हम लगा नहीं फलता है, कैसे फलता है? ये होता है, करते हैं। आपके अंदर कौन सा फल है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके अंदर है परमेश्वर की ओर से फल? हालेलुया। तो आप कैसे पहचाने जाओगे कि आप उसके पुत्र हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आपके अंदर फल होने चाहिए, हालेलुया। और फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल हैं परमेश्वर की ओर से। और आपके अंदर एक भी फल नहीं दिखता, हालेलुया। ना तो आपके अंदर प्रेम है, ना तो शांति है, न तो धीरज है, न तो आप किसी पर कृपा कर पाते हो, न किसी की भलाई कर पाते हो, न आपके अंदर नम्रता है, हालेलुया। कोई भी फल नहीं दिखता आपके अंदर। तो कैसे कह सकते हो कि हम मसीह के हैं? कैसे कह सकते हो हम परमेश्वर के बेटे हैं? हालेलुया। अरे कम से कम एक भी फल तो दिखना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपने एक पे आम खाया, उसे फेंक दिया, वो जाम गया, हालेलुया, हालेलुया। और लगातार आप पूरे वर्ष ला करके आम खा रहे थे और फेंक रहे थे, हालेलुया। कभी आपने दशहरा लाया, कभी लंगड़ा लाया, कभी चौसा लाया, हालेलुया, कभी सिकर लाया, हालेलुया। और सबका फेंका। अब जामा है, किसका जामा है कुछ पता नहीं, हालेलुया। अब जब वो बड़ा होगा, हालेलुया, हलेगा, और जब उसका खाओगे तब आपको मालूम चलेगा, हालेलुया, ये इस वाले का था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसके पहले आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, हालेलुया। उसी तरीके से, हालेलुया, जब आप मसीह में बढ़ोगे, उसके वचनों पर चलोगे, तब परमेश्वर देखेगा, तब वो नियुक्त करेगा कि तू कौन से स्थान पर रहेगा।
पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, या तेरा कहीं कोई स्थान नहीं होगा। हालेलुया। वो नियुक्ति करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बार उसमें फल लगा, 2-4 फल लगे। हालेलुया। और सीधा निकल गया। हालेलुया। तो उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उसमें खाद डालना चालू कर दिया गया। हालेलुया। खाद डालना चालू कर दिया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके पत्तों में जो रोग लगे थे उसमें दवाइयां छिड़कना चालू कर दिया गया। हालेलुया। एक की बार इतना फड़ा है, मीठा फल है, अगली बार और फड़ेगा। हालेलुया। फलने का समय है तो पहले से दवा वो डाल दी गई। हालेलुया। अगर वही खट्टा निकल जाता, हालेलुया, जौन फल तौन फल जाए, कुछ नहीं। ये कहते ना, कुछ मत करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मीठा फल निकल गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। उसी तरीके से भी आपके अंदर फल निकल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा को बढ़ा देगा। आपकी सुरक्षा क्या करेगा? बढ़ा देगा। आपको 2 स्वर्गदूत नियुक्त किए आपकी सेवा करने के लिए, कहेगा नहीं 2 नहीं 200 लगा दो। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी, इसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, इसके द्वारा बहुत सारे सुसमाचार फैलाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आज्ञा देगा। हालेलुया। और इब्राहिम को, मिकाइल को आज्ञा देगा। हालेलुया। मेरे पास जितनी सेनाएं हैं सबको क्या कर लगा दे, जहाँ कहीं जाए इसकी सुरक्षा करना है। हालेलुया। वो आदेश देगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में तो अपने नाम के निमित्त आदेश देता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को। हालेलुया। हम जहाँ कहीं जाएंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह भजनकार 23 अध्याय साफ कहता है। हालेलुया। क्या मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तब यहाँ से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता, हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। और कब परमेश्वर आपके साथ रहेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज्ञा ना मानो। हालेलुया। तो क्या वो आपके साथ रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। और साफ साफ भजन संहिता 23 अध्याय कहता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार, मतलब एकदम 12 बजे रात, काली एकदम रात। हालेलुया। जब पूरा पृथ्वी सो गया है। हालेलुया। और उस में भी होकर चले। हालेलुया। एकदम घोर जंगल में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, एकदम सुनसान। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से भी होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर क्या रहता है? साथ रहता है। हालेलुया। और फिर लिखा, तेरे सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज लगाता है। क्या लगाता है? मेज। हालेलुया। मेज लगता है तो आपके लिए क्या होता है? फायदा की घाटा? फायदा होता है। हालेलुया। आप कहीं दावत में गए हैं, वो जी कुछ सूखा बागा नहीं लग रहा है। हालेलुया। वो कह लो, लेकिन जैसे मेज लगना चालू हुआ वो लगता है पूरी मिलने का समय। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मेज लगना चालू हुआ, हालेलुया, वैसे मन में क्या गया? धीरज आ गया और राहत आ गई। यार 10 मिनट और, लेकिन देखिए यार क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों का। हालेलुया। लेकिन जैसे ही मेज लगना चालू हुआ, लगता है हालेलुया। अंदर क्या आ गया? धीरज। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब हम उस वचन पर चलेंगे, हालेलुया, तो नीचे हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और सम्मानित किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रकाशित वाक्य साफ साफ कह रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया। वही आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में, 13 में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की। यहाँ देखो लिखा है। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते। मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, नीचे हर एक जगह पर। हालेलुया। 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 जल, थल, वायु। हालेलुया। 3 प्रकार की सेनाएं होती। जल, थल, वायु। वायु मतलब ऊपर। हालेलुया। थल मतलब यहाँ पृथ्वी पे। जल मतलब
इसको नेवी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेवी। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहे ये हालेलुया, इनसे कहते सुना हालेलुया, जिस सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुग रहे। हालेलुया, मतलब उसी का राज युगानुग रहेगा और हर एक आएगा चला जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन यही राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, यही परमेश्वर का राज्य सदा सर्वदा क्या रहेगा? हर एक उठेगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जब से प्रभु जन्म लिया, जब से यीशु मसीह जन्म लिया, मौत सबसे उसके पीछे पड़ी कि नहीं पड़ी? राजा को जैसे ही मालूम चला, हालेलुया, हालेलुया, बाइबल कहती है जब गिलहरी रात को भेड़े चराकर सो गए और कुछ जाग रहे थे, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ कितने गरीब थे जो जाग रहे थे। स्वर्गदूतों ने आकर के संदेश दिया, हालेलुया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो सोना मूल्यवान लेकर गए, हालेलुया, उसको भेंट चढ़ाने के लिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और जब वहाँ उस नगर को पहुंचे तो पहले राजा के पास गए। राजा ने कहा हमें तो मालूम ही नहीं। हालेलुया, राजा को कहाँ से मालूम होगा? हालेलुया, राजा तो सो रहा था, इसे मालूम कहाँ से होगा? हालेलुया, भले आप बड़े, आपके पास बड़ा धन है, बड़ा बल है। हालेलुया, लेकिन आपके पास ज्ञान भेद रहस्य की बात थोड़ी आएगी। हालेलुया, ज्ञान और भेद रहस्य की बात उसके पास आएगी। हालेलुया, चाहे भले हो निर्बल हो, भले हो कंगाल हो, हालेलुया, लेकिन वो जाग रहा, क्या कर रहा है? उसके पास आएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। धनी के पास आएगा, धनी तो घमंड कर लेगा ना, मेरे पास धन था इसलिए मेरे पास भेद की बात आ गई, रहस्य की बात आ गई। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है हालेलुया, तुच्छों को चुना, निर्बलों को चुना, हालेलुया, बलहीनों को चुना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जिनके पास कोई बल नहीं है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, उनको चुना। हालेलुया, जिनके पास बुद्धि ने बुद्धिहीनों को चुना। हालेलुया, बुद्धिमानों को क्या करे? हालेलुया, यदि एक बुद्धिमान के पास भेद की बात आ जाए तो कहेगा मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मेरे पास भेद की बात आ गई। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए जितने परमेश्वर के दास होंगे, हालेलुया, 80%, हालेलुया, हालेलुया, और चेले तो पूरे 100 के 100% जितने चेले थे क्या थे? सब अनपढ़ थे। प्रभु के जितने चेले सब क्या थे? अनपढ़, लेकिन उन्होंने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। हालेलुया, किए कि नहीं की? हालेलुया, एक से बढ़कर एक काम किया। हालेलुया, और पृथ्वी पर भी देखा जाए तो इस समय भी, हालेलुया, जितने परमेश्वर के नबी हैं, हालेलुया, वो सब क्या है? सब एकदम शून्य थे। हालेलुया, क्योंकि जो पढ़े लिखे भी थे भी वो माइंड डिस्टर्ब होकर तब प्रभु में आए। जो पढ़े लिखे भी थे वो कैसे आए हैं? माइंड डिस्टर्ब होकर, सब कुछ खोकर। हालेलुया, 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 एकदम शून्य होकर तब प्रभु में आए। हालेलुया, जब उनके पास ज्ञान था तब वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए थे। उनके पास ज्ञान था तब प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए थे। उनके पास धन था तब नहीं ग्रहण कर पाए थे। हालेलुया, जब वो कंगाल हो गए, रोगी हो गए, तब प्रभु में आए हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि बलवान जब होते तब प्रभु को ग्रहण कर लेते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और तब प्रभु उन पर भेद प्रकट करता तो कहते मेरे पास बल था, पैसा था, ज्ञान था, इसलिए परमेश्वर ने हम पर भेद प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और वहाँ जब प्रभु उत्पन्न हुआ तभी से राजा जब जाना तभी से वो आदेश कर दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जैसे आदेश हुआ कि सबको मार डालो जो 2 साल के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, तब जाकर के स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हालेलुया, ये भी तुरंत उठ। हालेलुया, मरियम और यूसुफ उठे। हालेलुया, और लेकर के उसी वहाँ से चल दिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। तब से हालेलुया, राज रोकने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का सुसमाचार खत्म करने के लिए तब से आज तक विरोधी लगे, आज तक विरोध हो रहा। हालेलुया, लेकिन क्या कोई सुसमाचार को रोक पाया? नहीं। हालेलुया, आज तक की बात कर रहे हैं, हर तब से लेकर के, हालेलुया, हालेलुया, आज तक की बात कर रहे हैं। हालेलुया, आज तक विरोध होता चला आ रहा है, लेकिन क्या कोई परमेश्वर के सुसमाचार को रोक पा रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया, और जो वचन में लिखा है ना वही होगा, जो वचन में लिखा है ना वही होगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, और वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राजयुगानुग है। हालेलुया, इसी का राजयुगानुग रहेगा और किसी का राज नहीं रहेगा। हालेलुया,
यही मेमना जो बलिदान हुआ यही सदा सदा राज्य करेगा। बोल यीशु मसीह की। और कोई नहीं राज्य करेगा, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु। हालेलुया। उसने कहा सत्य कहा है, गलत नहीं कहा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले वचन कभी नहीं टल सकते। हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। तब से आज तक विरोध होता चला रहा है, लेकिन राज्य बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। हालेलुया। लोग जितना विरोध कर रहे, लोग जितना सता रहे मसीहियों को, उसके कहीं अधिक राज्य बढ़ता चला जा रहा। हालेलुया। उससे कहीं अधिक क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। जितना विरोध, जितना रुकावट, हालेलुया, यीशु मसीह की हर एक अपना पूरा बल लगा दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसके पास जितनी ताकत है क्या कर रहा है, सुसमाचार को रोकने के लिए लगा देता है। हालेलुया। लेकिन क्या कोई रोक पाता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम हो जब चेलों को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया, पतरस और यूहन्ना को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो उन्हें बुला करके समझाया गया कि आज के बाद मैं तुमको दोबारा कहीं प्रचार करते न देखूं। आज के बाद यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो निकले तो और उत्साह के साथ और तेजी से सुसमाचार बताने लगे। हालेलुया। न बताऊं। हालेलुया। इसने मुद्दों को जिंदा किया, क्या मैं लोगों को न बताऊं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसने कोड़ियों को चंगा कर दिया, क्या मैं लोगों को न बताऊं? लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो और तेजी से सुसमाचार बताने लगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इतना सतावा आया, चेले से लेकर, प्रभु से लेकर के चेले तक, आज तक। हालेलुया। लेकिन आज तक उसका राज बढ़ना छोड़ घटा नहीं। हालेलुया। चाहे आप जिस नगर की बात कर लो, चाहे जिस शहर की बात कर लो, चाहे जिस देश की बात कर लो, हर एक देश और एक शहर, एक नगर में राज्य बढ़ना छोड़ घट नहीं रहा। हालेलुया। और वचन कह रहा है, हालेलुया, उसी का राज्य रहेगा। ऐसा आएगा कि केवल और केवल उसी का राज्य। हालेलुया। उसी का नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं रोक सकते। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक लोगों के पास ज्ञान नहीं था, हालेलुया, लोग अनजान थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। हालेलुया। हमें आपको ज्ञान नहीं था। हालेलुया। इसलिए हम आप भटक रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब ज्ञान आया, परमेश्वर को जान गए, हालेलुया, हमारा भटकना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। अभी तक तो भटक रहे थे। हालेलुया। हमारा धन खर्च हो रहा था, समय खर्च, सब कुछ खर्च हो रहा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और फिर भी हम कला में थे, तड़प रहे थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे। हालेलुया। तब पर भी थे। हालेलुया। धन भी खर्च करते थे, समय भी खर्च करते थे, तब पर भी हमें शांति नहीं मिलती थी। हालेलुया। और शांति मिले भी कैसे? हालेलुया। शांति तब मिलेगी ना जब आप आयुब की पुस्तक पढ़ोगे। हालेलुया। कल हम लोग सीख रहे थे शाम को। हालेलुया। उसे फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। हालेलुया। और आपको बताना चाहेंगे शांति आपको तभी मिलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब आप आयुब की पुस्तक में से पढ़ोगे। हालेलुया। और लगातार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। हालेलुया। सीखते चले आ रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। और आयुब और उसका 22 का 21 में लिखा है साफ साफ, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया। उससे क्या कर? मेल मिलाप कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या करना है? मेल मिलाप। और जब तक हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मनुष्य आपको कितनी देर शांति देगा? आकर 1 घंटा शांति देगा? आपके दरवाजे पर कितनी देर बैठेगा? 1 घंटा समय निकाल कर, आधा घंटा या बहुत अधिक बैठेगा तो दोपहर तक। उसके बाद पूरी उम्र आपको अकेले झेलना होगा। झेलना होगा कि नहीं झेलना? हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है जब उससे मेल मिलाप करेंगे तो हमें क्या देगा? शांति। और जब वो अपनी ओर से शांति देगा, हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में एक जगह लिखा, जैसे तुम्हें संसार शांति देता मैं वैसे नहीं देता, परंतु मैं अपनी ओर से तुम्हें शांति देता।
दिए जाता हूँ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। संसार शांति देता है कि आज शांति आपको दिया, कल फिर आप वही आज जो आपको शांति दे रहा, जो आज आपका ढाढ़स बढ़ा रहा है, हालेलुया, जो आज आपको क्या दे रहा है, शांति और हिम्मत दे रहा है, साहस दे रहा है, बल दे रहा है, कल वही हड़प लेगा, कल वही क्या करेगा, हालेलुया। आज आपको बल दे रहा है, ठीक ठीक ठीक, लड़ ले, कब्जा कर ले, मैं हूँ तेरे साथ, हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। और आपने कब्जा कर लिया, वो तगड़ा था, उससे आपने मोर्चा ले लिया, हालेलुया। और यीशु मसीह कब्जा कर लिया, हालेलुया। फिर उसके पास जाएगा, यार तेरी जमीन ले लिया, उसका बेटा इधर जा रहा है, चल तो मिलकर हम तेरे साथ देंगे, हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। उसका बल क्या हो गया, एक खत्म। अब फिर ये जो आपको ढांढस दिया ना, यहाँ पर क्या हो गया, हावी, और ये ले लिया, हालेलुया। ढांढस बढ़ाकर आपका क्या किया, ले। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे संसार तुम्हें शांति देता, मैं वैसे शांति नहीं देता। यार तुमको शांति दिया, कल आपसे घात कर लिया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ऐसी शांति नहीं देता, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हालेलुया, तंत्र मन जाने होने वाले के पास जाते थे, हालेलुया, वो कहते इतना पैसा दो यार, अभी ठीक हो जाओगे तुरंत, अभी तुरंत क्या हो जाओगे, ठीक, हालेलुया। और पैसा दे तुरंत ठीक, फिर उसके बाद जैसे वो हटता था वैसे फिर से क्या, बीमार, हालेलुया। और फिर उसे बुलाओ तो फिर क्या मांगेगा, पैसा, हालेलुया। कैसे शांति देता था, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब परमेश्वर को जाना, हालेलुया, जब उसने शांति दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, कोई रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, हालेलुया। कल शाम हम सिखा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हम ऐसे लेते थे, हालेलुया, हालेलुया। कल आपको बता रहे थे, हालेलुया, समझा रहे थे, हालेलुया, हम लेते थे, हालेलुया। तो भजन की पुस्तक में उस बात को नोट किए थे, हालेलुया। ये भजन की पुस्तक पढ़ रहे थे, लेटे लेटे गुनगुना रहे थे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कल जब हम दो मित्रों का दृष्टांत आपको बता रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर ने दिया और लेटे लेटे हमने नोट करना चालू कर दिया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। और वही कल आपको बता रहे थे, हर दो मित्र थे, हालेलुया, उनके पास एक चादर था, दो मित्र थे, उनके पास एक चादर था, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और बड़े चैन के साथ रहते थे, हालेलुया। एक ही चादर में दोनों आसानी से ओढ़ लेते थे, हालेलुया। और प्रेम से रहते थे, उन्हें कभी कोई ठंड नहीं लगती थी, लगता नहीं आती, तो उनके अंदर मेल, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार उनके अंदर न जाने क्या हुआ, और रात को खींचा खांची के चादर, हालेलुया। अब पूरी रात वो क्या हुए, ठंड के मारे तड़पते रहे, हालेलुया। फिर अगले दिन उन्होंने कहा, हालेलुया, क्या देख तू रात को खींचेगा, तू खींच रहा था, इससे अच्छा है ना हम तेरा खींचे ना तू मेरा, आधा आधा कर लेते, क्या कर लेते हैं, और दोनों जब आधा आधा कर लिए, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। तो अगले दिन लेटे, अब इधर ओढ़ रहे इधर खुल जा रहा, इधर मुंह दे इधर खुल जा रहा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और दोनों पूरी रात जलाए, और सुबह दोनों को क्या लग गई, ठंड, बीमार हो गए दोनों। और जब दोनों बीमार हुए ना, तो एक ही व्यक्ति दोनों को उठाकर ले गया, एक ही अस्पताल में क्या किया, भर्ती करवा दी, हालेलुया। एक ही व्यक्ति दोनों को उठाकर ले गया, एक ही अस्पताल भर्ती करवा दी, हालेलुया। अब देखिए, हालेलुया, वहां पर बेड न मौजूद होने के कारण, हालेलुया, अधिक मरीज होने के कारण दोनों को एक ही बेड पे लिटा दिया गया, हालेलुया। कहाँ लिटा दिया गया, एक ही बेड पे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और दोनों को सेम बीमारी थी, एक ही डॉक्टर दोनों का इलाज कर रहा, और उससे अधिक जब उनकी आंख खुली क्या, कि एक ही टेबलेट उनको दिया जा रहा है, और कह रहे आधा आधा खा लेना, हालेलुया। एक ही टेबलेट डॉक्टर देकर जा रहा है, और कह रहे आधा आधा खा लेना। तब उनकी बुद्धि खुली, यार देखो, हम लोग जब एक थे, हमें कभी कोई ठंड नहीं लगी, हम एक चादर में दोनों लोग प्रेम से सो लेते थे। लेकिन जैसे हमने चादर फाड़ा, हम बीमार हो गए। लेकिन सोचो, जब बीमार हुए तो एक ही व्यक्ति लाकर हमें एक ही अस्पताल में डाल दिया, हालेलुया। और एक ही बेड पे आज हम कहाँ हैं, एक ही बेड पे, हालेलुया। और यार देखो, एक ही टेबलेट देकर के डॉक्टर चला जाता और कहता आज ये दिखा लो, हालेलुया। यदि यार हमने आधा आधा ना फाड़ा होता पहले, तो आज आधे टेबलेट खाने की जरूरत न पड़ती, ये हालेलुया। उन दोनों के अंदर समझ आ गया, और दोनों के गए, आओ यहाँ पे चलते हैं, हालेलुया। और आकर दोनों चादर को क्या किए, सिल।
और फिर से एक मन होकर के क्या करिए, रहने लगे। उन्हें कोई ठंड नहीं लगी, कोई दुर्बलता नहीं है। हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर एक है, हम बंटवारा कर दो नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तभी कबूल हो जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह एक परमेश्वर है। हालेलुया, इसकी हम सब आराधना। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे अधिक प्रेम नहीं करता, आपसे अधिक प्रेम नहीं करता, वो हम सबसे एक समान प्रेम करता। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि हम प्रचारक हैं तो हमसे अधिक को प्रेम करता है। नो, जितना हमसे प्रेम करता है उतना आपसे भी करता है, क्योंकि आप भी उसके बेटे हो, हम भी उसी के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु को नहीं जानता उससे भी परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ही बनाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। फर्क कितना है, हम आज्ञा मान करके अदन की वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं अनंत जीवन की ओर। हालेलुया। और आप आज्ञा तोड़कर दंड की आज्ञा आप पर आ चुके हैं। बस फर्क कितना है। हालेलुया, ये आपने आज्ञा तोड़ दी है इसलिए आप पर दंड आ गया, हमने आज्ञा मान ली, हम पर दंड नहीं आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। दोनों के अंदर क्या आ गया, मेल, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम देखें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब हम में मेल होता है, हालेलुया, तो कोई दुर्बलता समस्या नहीं आती, लेकिन जब टकराव होता है तभी दुर्बलता आती है। हालेलुया। एक घर में अधिक धन कब खर्चा होता है, जब मियां बीवी में क्या हो जाता है, तकरार। हालेलुया, क्या हो जाता है, तकरार। हालेलुया। तो फिर जितना धन रखी हो उसे चिल्हा चिल्हा कर निकालेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका काम नहीं लग रहा है ना, हालेलुया, वो काम पर नहीं जा रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बेचारा बैठा है ना, हालेलुया, तो पड़ोसी को भेज भेज कर फूल की चाट मंगा कर उसके सामने खाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो पति बोलता मुझे 10 रुपए दे दे, हालेलुया, कल कमा कर दे दूंगा, तो क्या कहती है, हम सिर के रखे तू रखे होते जाए। और सिर के कहाँ से रखी है वो, हालेलुया, किसने दिया, दिया किसने, हालेलुया, उसी पति ने दिया ना। हालेलुया। लेकिन आज मेल मिलाप ना होने के कारण क्या हो रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। धन किसका खर्चा हो रहा है, आप ही लोगों का तो खर्चा हो रहा है कि दूसरे का खर्चा हो, इसमें फायदा किसका हो रहा, शत्रु का। हालेलुया, आप ही का तो अनर्गल जा रहा है। हालेलुया। एक दिन जब आपका भी धन खर्च हो गया एकदम, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब क्या करो, किसके सामने हाथ फैलाओ। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाला आप जाकर ला दे, बगैर पैसे दिए ला दे, आपको खिला दे। हालेलुया। पड़ोस वाला बगैर पैसे दिए ला के खिला दे तो हम जाने। हालेलुया। जब आप उससे कहो कि भैया आप पैसा नहीं ला दीजिए, कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, यही कहेगा, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया, मैं बहुत बिजी हूँ। आप ही मत सोचिए कि मैं आपको लाकर खिला नहीं सकता, खिला देता लाकर, लेकिन समय नहीं। हालेलुया। इससे अच्छा कि हम उससे क्या कर लें, मेल मिलाप, आपस में मेल रखें। हालेलुया। क्योंकि पहला फल है क्या, प्रेम। हालेलुया। इसीलिए कह रहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इससे तेरी भलाई होगी, और जब आप मेल मिलाप करोगे तो आपकी क्या होगी, भलाई। आपकी जीवन में बुराई नहीं आएगी परंतु भलाई होगी। वचन साफ साफ कह रहे हैं, इसलिए जब आप मेल मिलाप करोगे परमेश्वर से तो आपके जीवन में बुरा नहीं होगा परंतु भलाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जाना हो, परमेश्वर के समीप आया हो और उसके जीवन में बुरा हुआ हो, बता दे। जो परमेश्वर के पास आया, निकट आया, हालेलुया, परमेश्वर उसके जीवन में भलाई करता गया। हालेलुया। कह ही नहीं सकता कि मैं परमेश्वर के पास आया तो मेरे जीवन में बुरा हो गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पास आया तो रोगी हो गए, मैं परमेश्वर के पास हो तो कंगाल हो गया। नो, हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ने हर एक को बढ़ाया। हालेलुया। किसी को घटाया नहीं है, हर एक को बढ़ाया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब, जब उससे मेल मिलाप करेंगे तो फिर 22 में कहता है, 22 के 22 में कहता है, आयु के उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। कहाँ रख, हालेलुया। शिक्षा की कह रहा, सुनने की बात कर रहा है। हालेलुया। और जब हम शिक्षा को नहीं सुन पाते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आकर बैठकर सो जाते हैं। हालेलुया। बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और शिक्षा को नहीं सुन पाते। हालेलुया। और कह रहे शिक्षा को सुन। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वचन अपने मन में रख। कहाँ रख, मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप तभी बन पाओगे। हालेलुया,
आप सोच रहे हो कि हम 3 साल प्रभु में हो जाएगा, हमारा जैसे बीतेगा हम बन जाएंगे। नो, हालेलुया। आप सोच रहे जैसे 1 साल होगा हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि वो फला व्यक्ति 10 साल से प्रभु में है और 10 साल जैसे ही बीता उसके जीवन में अद्भुत हो गया और हम भी 10 साल तक इंतजार करेंगे हमारे जीवन में अद्भुत हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। जब तक हम अपने डेरे से, इस घर से, हालेलुया, कुटिलता को दूर नहीं करेंगे, कुटिल कामों को दूर नहीं करेंगे। हालेलुया। अपने इस घर से, डेरे की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस डेरे की बात कर रहा है, इस घर की बात कर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब तक हम अपने इस घर से कुटिल काम दूर नहीं करेंगे, गंदे कामों को दूर नहीं करेंगे, हालेलुया, तब तक हम नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। भले ही हम लगातार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप डेली 100 रुपये नहीं 1000 रुपये कमाओ और जब तक आप अपने जीवन से फिजूल खर्ची नहीं बंद करोगे तब तक आप धन को इकट्ठा नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप फिजूल खर्ची बंद कर दोगे, आप 100 रुपये ही कमाओगे, उसमें ही बचा कर रखोगे। हालेलुया। उसमें क्या करोगे? बचा कर रख लोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो जब कोई गरीब व्यक्ति, कोई एकदम लाचार व्यक्ति, कोई मजदूरी करने वाला एक लेबर जब किसी अपने मकान को बनाने लगता है तो लोग कहते हैं यार लगता है कहीं से धन पा गया। नहीं, हालेलुया। वो फिजूल खर्ची बंद करके वो उसी धन में अपना 1-1 रुपए जोड़ता चला गया। हालेलुया। आप तो 1000 कमाते थे, आप उड़ा देते थे। हालेलुया। लेकिन वो 100 कमाता था, वो 80 बचा लेता था, वो फिजूल खर्ची नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने अच्छा गाड़ी खरीद लिया, अच्छा बंगला खरीद लिया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि फिजूल खर्ची क्या किया है? हालेलुया। वो दोनों पति पत्नी के अंदर क्या है? मेल। ये नहीं कि पति 100 कमा के लाया तो पत्नी 80 उड़ा दे रही। हालेलुया। तब नहीं बन पाओगे, तब नहीं बन पाओगे। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? मेल। उसे समझना चाहिए उसकी पत्नी को कि हाँ मेरा पति किस तरीके से मेहनत करके दिन भर मेहनत करता है तो 100 रुपए कमा के लाता है। जब वो समझेगी तब घर बनेगा। हालेलुया। घर ऐसे नहीं बन जाएगा जब दोनों के अंदर क्या होगा? मेल। और जब तक वो ये नहीं समझेगी कि मेरा पति किस तरीके से मेहनत करके शाम को वो दिन भर पता नहीं कुछ खाता है कि नहीं खाता, हम तो यहाँ खाते आराम से सोते रहते, वो दिन भर विश्राम किया कि नहीं किए, जब इस बात को समझती है और जोड़ जोड़ कर रखती है तब घर क्या होता है? बन जाता है। हालेलुया। तब क्या होता है? घर बनता है। अब पति ला कर रोज दे रहा है, यहाँ पत्नी रोज उड़ाया जा रही है। हालेलुया। तो घर नहीं बनता है। हालेलुया। और रंग रंग की साड़ी खरीद रही है और पति बेचारा फटा चट्टी लगाकर उस काम पर जाता है पैंट पहनकर। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी प्रतिदिन अपना मेकअप बदलती है और उसका बनियान फटा है, साल भर से वो की बनियान पहनता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब घर नहीं बन पाएगा, तब घर नहीं बन पाएगा। दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो बेचारा बगैर साबुन के नहा कर चला जाता, सुबह उठ करके वो कहता 10 रुपए क्यों खर्चा करें। हालेलुया। अभी फिर गर्दा लगेगा। हालेलुया। वो शाम को भी वो साइड पर से नहा कर चला आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पत्नी दिन भर में 3 बार उनको करती है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो घर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया। तब घर में शांति आएगी। और जब मेल ही नहीं रहेगा तो शांति नहीं आएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब पति आया हो बना के अपना गरम गरम खा के लेके पतिया और निकाल कर खा लेती रखा है। ये हालेलुया। वो पति का ठंडी होगा तो कहा गए ठंडी देर से क्यों आ गए? हालेलुया। ये कहती है ना देर से क्यों आया? समस्या आना चाहिए। जब खाना बन रहा था तब तो गरम गरम मिलेगा। हालेलुया। नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज मुझे याद है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चूल्हे पर खाना बनता था। हालेलुया। मैं चाहे 11 बजे रात आता, चाहे 12 बजे रात आता था। हालेलुया। चाहे 1 बजे रात आता था, मुझे गर्म गर्म ही रोटी मिलती थी। आज भी मैं चाहे 2 बजे रात खाना खाऊं, मुझे गर्म रोटी ही मिलती है, ताजी रोटी। हालेलुया। आज भी चाहे मैं 2 बजे रात खाना खाऊंगा, मुझे गर्म ताजी रोटी मिलती है, बासी नहीं मिलती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। चाहे मैं जितने बजे रात भोजन करूं,
आज उपवास है तो मानो 2 बजे रात भोजन करूंगा, 3 बजे भोजन करूंगा तो 3 बजे रात ताजी रोटी मिलेगी, नहीं कि शाम को ही बनाकर रख दिया है सेक कर दे देंगे। नो, हालेलुया, बोली शुरू से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो संस्कार होता है शुरू से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मेरी शादी हुई, हालेलुया, मैं काम से देर से आता था तो मेरी माँ जानती थी, मेरी माँ कभी वो सबको बनाकर खिला देती थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा आटा रख देती। जब मैं रात को आता तो तुरंत ताजी रोटी सेक करके देती थी। हालेलुया। और जब शादी हुई थी पत्नी इस बात को देखी, हालेलुया, तो भी वर्ष करना। हालेलुया। आप कहते हो जो हमारी जो बहू आई वो गलत है, हालेलुया, हमारे बेटों को बर्बादी का कारण आप हो, आप किसी को दोष मत दो। आपको जो देखेगी, आप दिन भर बैठ कर बुराई कर रहे हो तो वो भी बुराई करेगी। हालेलुया। यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको देखकर अच्छा काम करेगी। हालेलुया। आपके अंदर ईर्ष्या है तो उसके अंदर भी ईर्ष्या जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बाइबल का वचन साफ साफ कर, जो बोओगे सो काटोगे। यदि हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब रोटी चूल्हे पर बनती थी, तब गैस नहीं था। हालेलुया। चाहे जितनी ठंड रहे, चाहे जितनी वर्षा रहे, हालेलुया, मैं जितने बजे रात को आता था मेरी माँ तुरंत ताजी रोटी चूल्हे के पास कहती थी बैठ जा बेटा, और मैं बैठता था, उसको तापता रहता था, वो बना बना कर गर्म गर्म रोटी देती रहती थी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और यही कहती थी दिन भर काम किए हैं, क्या बासी खाना खिलाओगे, जिनके पास क्या ताकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो बासी रोटी चाहे 10 खा लो, बल नहीं आएगा। हालेलुया। ताजी रोटी 2 खाओगे, उसमें बल आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए आप अधिक खाते हो, हालेलुया, फिर भी आपके पास बल नहीं, आपके पास बल नहीं। हालेलुया। वो सुबह छोप कर रख दिया, शाम तक का फुर्सत। हालेलुया। एक बटुआ भात डाल दिया, शाम तक का फुर्सत। कौन बनाएगा रात को। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जी छोला लेते हैं ना खा लेंगे, वो होटल से पनीर लेते हैं ना खा लेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो चावल में डाल दे, चावल चाहे महके, पनीर पड़ने के बाद चावल महक थोड़ी देना आएगा, वो तो मसाला पड़ेगा तो नहीं देना आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और पति को वही खिला दिया। हालेलुया। अपना तो चाट फुटकी खाकर मस्त। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तब घर नहीं बनेगा। हालेलुया। बाइबल हमें सारी शिक्षाओं को सिखाती है। हालेलुया। नीति वचन जब पढ़े, हालेलुया, वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। नीति वचन हमें एक ही चीज नहीं सिखाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 31 के 10 में, भली पत्नी कौन पा सकता है। नीति वचन 31 के 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। हालेलुया, हालेलुया। बुरा व्यवहार नहीं करती। हालेलुया। भला ही व्यवहार करती है। नीति वचन कह रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अपने पति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करती, वो भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है। हालेलुया। वह रात को ही उठ बैठती है। अभी नहीं कि पत्नी सो रही है और बर्तन धो रहा है। हालेलुया। तू बर्तन धो ले तो मैं उठती हूँ। हालेलुया। तब घर नहीं बन पाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा हूँ, रात को ही क्या करती है, उठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो पति उठ गया, पत्नी भी सो रही। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का वचन नहीं सिखाता। हालेलुया। वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया। और रात को उठ करके तड़के ही वो सारे भोजन को बनाकर पूरे घर को क्या करती है, खिलाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती और उसे मोल ले लेती है और परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वह अपनी कट के बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है
रात को उसका दिया नहीं बुझता। हालेलुया। जो स्त्री आलस में है उसी का दिया क्या होता है, बुझ जाता है। हालेलुया। लेकिन जो आलस में नहीं है उसका दिया सदा क्या होता है। हम सीख रहे थे ना, हालेलुया। जो रात को उठ करके बाती को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनका दिया कभी नहीं बुझता। हालेलुया। उनका दिया कभी नहीं बुझता। हालेलुया। जो पहले चिमनी बोलते थे, हालेलुया, हरकेन बोलते थे, लंप बोलते थे, हालेलुया, उसकी बाती को क्या करना पड़ता था, बढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। और ना बढ़ाओ तो क्या होता था, 2 बजे 2:30 बजे तक क्या होती थी, बुझ जाती थी। हालेलुया, बुझ जाती थी। तो रात को उठ करके तो कौन बढ़ाता था, हालेलुया। जो आलस के मारे सोया वो बढ़ा पाएगा, नो। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा उठ बैठती है, हालेलुया, रात को ही वो जाग जाती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आजकल तो लोग हालेलुया 8 बजे सोकर, कितने बजे, 8 बजे सोकर उठेंगे। हालेलुया। 7 बजे सोकर उठेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वचन कह रहा है, हालेलुया। 27 पढ़ाई 31 का, तो वहां लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। क्यों उसका पति प्रशंसा करता है, हालेलुया, क्योंकि वो रात को उठकर क्या कर रही है, परिश्रम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पता लगा भोर हो तो पति उठकर मारने लगा डंडा डंडा, क्यों, हालेलुया, क्यों मारने लगा, भोर को पति उठकर क्यों मारने लगा ना, रात भर कुछ पत्र कर रही। हालेलुया, हालेलुया। रात भर क्या कर रही थी, कुछ फसल। हालेलुया, हालेलुया। और पति चुप मार कर सो रहा। हालेलुया। बच्चे रो रहे, पति तुझसे चुप करा रहा। और कह रहा बच्चे को तो मैं चुप करा रहा हूँ, ये तो अकेली सोई है, फिर भी किससे कुछ फसल कर रही है। और सुनते 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 वो कहा चलो होगा, वैसे हो सकता है, दिन भर काम किए उसे बरबरा रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हाँ, दिन भर काम किए बरबरा रही होगी, वो सो गए। लेकिन जब भोर को 4 बजे उठा, पति सुन रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो फिर लगा पीटने, तो फिर वही होता है, मुझे तलाक दे दो, ये होता है ना। हालेलुया, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। हालेलुया। लेकिन लोग अपनी गलती को नहीं महसूस करते। हालेलुया। यदि हम अपनी गलती को देखें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हम दूसरों की गलती नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तू किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या है, व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। जब आपके कार्य अच्छे होंगे तो सभा में आपकी क्या होगी, प्रशंसा। विधवा स्त्री का काम अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो लिख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बढ़ाई कर दिया। आज तक उस विधवा स्त्री की क्या होती है, चर्चा होती है, प्रशंसा होती है, बढ़ाई होती है। हालेलुया। क्यों बढ़ाई होती है उसकी, हालेलुया, क्योंकि सबने दान दिया। हालेलुया। सबने कोई बढ़ती में से दिया, लेकिन उस विधवा स्त्री ने कहाँ से दिया, अपनी घटी में से। और पूरे के पूरे 2 दम लिया। हालेलुया। जो आधे गेले की क्या होती है, बराबर। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले लोग पहनते थे। हालेलुया। अब कोई नहीं पहनता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब तो सरारा आ गया, झुमका आ गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पहले होता था। हालेलुया। उसके बराबर था। हालेलुया। और वो उसे ही डाल दिया। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कह रहा वह उठ कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब काम करती है तो उसके पुत्र भी उठकर उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा। हालेलुया। जब अच्छा काम करोगे तो आपके बेटे,
आपका पति भी आपकी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, बड़ाई करेगा। लेकिन जब अच्छा काम ही नहीं करेंगे तो बड़ाई कैसे होगी? हालेलुया। हम सोते रहेंगे तो कैसे होगी? हालेलुया। इसलिए कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हर एक कुटिल काम के डेरे से क्या कर, दूर कर। आयुब की पुस्तक में साफ साफ कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हर एक कुटिल काम को क्या करो, दूर करो। और जब कुटिल काम को दूर करेगा हालेलुया, तो तू बन जाएगा। तब क्या होगा? बन जाएगा। और कुटिलता का काम करते रहोगे तो नहीं बन पाओगे। हालेलुया। मसीह में आने से हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा, लेकिन मसीह में आने के बाद हमें हर एक बुराई से दूर होना पड़ेगा, हर एक गलत कामों से दूर होना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक गलत संगति से दूर होना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन कौन दूर होना चाहता? हालेलुया। यहाँ तो बैठकर साहब ने सुना वचन बड़े ध्यान से, यहाँ के जाने के बाद हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जाने के बाद सब भूल जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो फिर से बुराई करना चालू, फिर से हिंसा करना चालू। हालेलुया। जब रोग आया, दर्द हुआ, प्रभु क्षमा के दर्द न करो। हालेलुया। लेकिन जब फिर से रोग ठीक हो गया तो फिर से वही बुराई। हालेलुया। इसलिए आप नहीं बन पा रहे, आप बार बार गिर जा रहे हो, बार बार उसी स्थान पर हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आपका जो रद्दा है ना, वो घास फूस वाला रद्दा है। हालेलुया। आप सीमेंट वालू का रद्दा नहीं जोड़ पा रहे हो। हालेलुया। आपका रद्दा मिट्टी का है, गारे का। और जब कोई धक्का आता है तो गिर जाता है, और फिर से आप जोड़ते, फिर धक्का लगता है, गिर जाता। हालेलुया। लेकिन जब आप पक्का सीमेंट वालू का रद्दा जोड़ो तो धक्का आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि आपने हर एक कुटिल का अपने डेरे से दूर कर दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यही कारण आप मसीह में चल तो रहे हो, हालेलुया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? आज भी बुराइयां आपके अंदर भरी हुई है, आज भी कुटिलता आपके अंदर है, आज भी से आपके अंदर काम कर रही। हालेलुया। आज भी एक दूसरे के प्रति आपके अंदर जलन है। किसी को अच्छा कपड़ा पहना देख रहे हो, वैसे वैसे अच्छा है, प्रभु इसका फट जाए, खोचा लग जाए। हालेलुया। क्या लग जाए? खोचा लग जाए। या कोई चिड़िया आकर टिट्टी कर दे, वो डालिए। हालेलुया। और दाग पड़ जाए, कभी न छूटे, दाग मेन फ्रंट पे पड़े। हालेलुया। अगर उल्टा करके डाली, जाकर सीधा कर देंगे उसको। हाँ, सच्चाई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 तो आप कहाँ से बन पाओगे? हालेलुया। आज इस शरीर के लोगों के अंदर है, मसीह में होने के बावजूद। हालेलुया। मसीह में होने के बावजूद भी ये चीजें लोगों के अंदर पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए आप नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए आप नहीं बन पा रहे हो। हालेलुया। और बार बार गिर जा रहे हो। हालेलुया। सारे काम को दूर करो, कह रहा हर एक कुटिलता के कामों को क्या करो, तब तो क्या होगा? बन जाए। और आप दूर करके देखो, आप बनना चालू हो जाओ। हालेलुया। कोई आपको बनने से रोक ही नहीं सकता। जब वो स्त्री सुबह उठ करके अच्छे कामों को कर रही है, तो उसका बेटा भी उठकर उसकी क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। उसका पति भी उसकी क्या कर रहा है? बड़ाई कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब वो स्त्री सोती है, हालेलुया, बेटे उठकर झाड़ू लगा रहे हैं, हालेलुया, वो पति उठकर बर्तन धो रहा है, हालेलुया, हालेलुया, वो घर के सब लोग काम कर रहे, सो रही है, हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई उसकी बुराई करता है? हालेलुया। बड़ाई करता है? नो। हालेलुया। और ना बुराई करेगा ना बड़ाई करेगा, और चुपचाप कहेगा उठ और चली जाए। तो रहने न रहने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो बुराई नहीं करेगा। वो कहता है, एक समझदार व्यक्ति बुराई नहीं करेगा, कहेगा बुराई करने से क्या होगा? हालेलुया। हमारी बेइज्जती होगी। बुराई करने से किसकी बेइज्जती होगी? हमारी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा तू चली जा। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 आयुब अपनी पत्नी की बुराई नहीं किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब उसकी पत्नी से छोड़कर चली गई, बुराई नहीं क्यों? परमेश्वर से महिमा करता रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अच्छा काम करता रहा। हालेलुया। वो पुराने नहीं किया, उसकी पत्नी बिल्कुल दौड़ कर आई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, उसके अंदर कोई गलत काम नहीं था, उसके अंदर गुस्सा नहीं था। हालेलुया। तो आपके अंदर गुस्सा नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब आप बन पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीह में तो हो गए हो। हालेलुया। परमेश्वर को तो ग्रहण कर लिया। हालेलुया। लेकिन अभी आपके अंदर एक भी फल नहीं लगा है। हालेलुया। आप पहचान नहीं जाओगे क्यों? हालेलुया।
जो मसीहा आएगा ना तो अपने लोगों को ही लेकर जाएगा, सबको इकट्ठा लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। बाइबल के तो अपने लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके माथे पे चिन्ह होंगे, हालेलुया हालेलुया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, हालेलुया हालेलुया, और आपका नाम तब लिखा जाएगा, हालेलुया, तब वो लिखा जाए मौसमी का पेड़ और नींबू का पेड़ तब लिखकर टांग दिया जाएगा जब उस क्या लगेंगे, फल। अगर फल नहीं लगेगा तो क्या लिखा जाएगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वो जब इतना छोटा सा पपीता लगाते हैं, हालेलुया, एक कहता पपीता कहता अभी कैसे कह दिए, बोले बड़ा हो इधर फरे तब क्या पपीता। हालेलुया। ये बड़का वाला कह रहे फरे दे दिया। हालेलुया। बड़का छोटा मुझे समझ में आया, जब वो फलता है तब पहचाना जाता है, तब उसकी रक्षा होती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से जब फल हमारे अंदर आएगा तो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, फल नहीं आएगा सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लिखाओ जीवन की पुस्तक में नाम, हालेलुया, और करो उसके जैसे काम, हालेलुया, जैसे उसने किया है, जैसे उसने समझाया है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की उसी तरीके से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आज से हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आज ही आप शिक्षा को सुन रहे हो, हालेलुया, तो सुनकर अनसुनी मत करो, हालेलुया, परंतु उसके वचन की ओर कान लगाओ। हालेलुया। अभी तक नहीं लगाया था लेकिन अब लगाओ, अभी तक नहीं चले थे लेकिन अब निर्णय लो, अभी तक शायद कोई नहीं समझाया था, आज आपको समझाया जा रहा है, अभी तक शायद कोई नहीं बताया था, आज आपको बताया जा रहा है। हालेलुया। आज से इस वचन के अनुसार, आज की शिक्षा के अनुसार चलना, आज की शिक्षा अपने मन के अंदर रख लेना, हालेलुया, और इसके अनुसार चलना, और चलना चालू करो प्रियो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं आपको 100% विश्वास दिलाकर कहता हूं कि आपके गांव में जो 10 साल से होगा प्रभु में, उससे कहीं अधिक आप 1 साल पढ़ जाओ, क्योंकि उसने वचन को ग्रहण नहीं किया और आप वचन को ग्रहण, उसने कुटिलता के काम दूर नहीं किया, आप कुटिलता के काम दूर कर दिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने आज तक बुराई करना नहीं छोड़ा, लेकिन आज आप बुराई करना छोड़ दिए। हालेलुया। इस कारण आप बढ़ जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। और इसकी पत्री पढ़ इब्राहिमियों, हालेलुया, और उसकी पत्री, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो सब चेलों से बढ़कर काम किया, क्यों? वो सबसे बुरा व्यक्ति था, हालेलुया, लेकिन जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया ना, हालेलुया, तो क्या हो गया? अंधा। वो हर बुरे कामों के लिए क्या हो गया? अंधा। जब उसकी आंख खुली तो फिर पलट कर उधर नहीं देखा, हालेलुया, फिर पलट कर पीछे नहीं देखा, परमेश्वर के वचनों की ओर देखता रहा, हालेलुया, और केवल जो परमेश्वर कहता गया वही करता गया और बाकी कामों से दूर रहा। इसलिए उसने बढ़कर पत्री लिख दिया, हालेलुया। हम भी जरूर बाद में परमेश्वर को जाने हैं, आप जरूर बाद में परमेश्वर के पास आए हो, हालेलुया, लेकिन पीछे मत देखो अगला क्या कर रहा है। आज इसीलिए आप गिर जाते हो। वो जितने साल से वो प्रभु में है वो ऐसे कर रहा, हम भी ऐसे करेंगे, नो, आप उसके जैसे काम मत करो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप उसके जैसे काम मत करो। इतने दिन से प्रभु में आज भी बीड़ी पी रहा, वो जी हम भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो, उसके जैसे काम मत करो, हालेलुया। देखो उसके अंदर आज भी रोग बना हुआ है, उसके अंदर आज भी रोग बना, वो रोग से नहीं आजाद है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसका परिवार आज भी परेशान है, हालेलुया, लेकिन आपको तो 4 महीने नहीं हुआ, आपका परिवार तो एकदम आजाद हो गया, हालेलुया। क्यों आजाद हो गया? हालेलुया, क्योंकि आपने हर एक कुटिलता के काम को क्या किया? आपने उसके वचन के अनुसार चलना चालू किया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को सुनने वाले नहीं, बल्कि बाइबल के वचन पर चलने वाले ही स्वर्ग के राज्य की अधिकारी होंगे, हालेलुया। इस बाइबल के वचन पर चले, वचन क्या था, उस वचन के अनुसार चले, हालेलुया, तब सिंहासन हमें मिलेगा, तब मुकुट हमें दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा, हालेलुया। वो जी 10 साल से है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की,
हालेलुया। उसके घर के लोगों ने एडमिशन करा दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह की 1 महीने का फीस जमा कर दिया, एडमिशन फीस जमा कर दिया, सब कुछ जमा कर दिया। अब 15 दिन बीता अगले महीने में और एप्लीकेशन आया उसके डायरी में फीस जमा कर दीजिए, वो नहीं जमा किया। फिर अगली बार आया, जमा कर दीजिए, नहीं जमा किया, हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और नहीं जमा किया। वो बच्चा स्कूल जाता रहा, उसे निकाला नहीं गया, बाहर नहीं किया गया। लेकिन जब पेपर का समय आया, परीक्षा का समय आया, हालेलुया, डायरी में साफ साफ लिखा गया जब तक इतना अमाउंट नहीं जमा करोगे तब तक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, हालेलुया। तो अब भारी पड़ गया। अब क्या पड़ गया? भारी। यदि हम हर महीने जमा किए होते तो आज भारी पड़ता। हालेलुया। यदि हम वचन को सुनकर जैसे वचन को सुन रहे हैं वैसे वैसे अपने जीवन को बदलते चले जाते, हालेलुया, तो आज बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में ना आती, बड़ी समस्या हमारे घर में ना आती, हालेलुया। आज इसीलिए बड़ी समस्या विपत्ति आ गई कि हमने वचन को सुना लेकिन उस अनुसार करना चाहिए, हालेलुया। बार बार हम सुनते तो हमें समझाया तो जाता रहा कि भैया फीस जमा कर दो, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया है, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2500 हो गया, लेकिन उसने नहीं माना, हालेलुया। अंत में वही जाकर 5000 हो गया, हो जी 5000 कहाँ से जमा कर, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर बच्चा निकाल दिया जाता, फिर उसकी साल भर की मेहनत क्या होती है? देखा, आपका भी जो धन दिया था वो भी क्या हो गया? बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। जो धन दिया था आपने ना, एडमिशन फीस, सब कुछ, कॉपी किताब, ड्रेस वगैरह सब कुछ क्या हो गया? हालेलुया। इसी तरीके से आप प्रभु में इतने दिन से हो, वो जी आज वचन पर नहीं चल रहे हो तो सब कुछ क्या है? कोई लाभ नहीं, हालेलुया। इसलिए हम मसीह में हैं, जो वचन कह रहा है उस वचन के अनुसार, हालेलुया, वचन के अनुसार चलेंगे, क्यों? हालेलुया, हालेलुया। बोलने से कोई रोक नहीं सकता, हालेलुया, बोलने से कोई रोक नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक काम सफल होंगे। आप सोचो हम चोरी करने जाए सफल हो जाएंगे? कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुरंत पकड़ जाओ, और किसी मसीह के नाम चोरी करे पकड़ लेना, हालेलुया। बेटा मैं तुझसे बहुत दूर जा रहा हूँ, हालेलुया, मैं तुझसे बहुत दूर जा रहा हूँ, हालेलुया, मैं तेरे नजदीक नहीं रहूंगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आप अच्छे काम करने जा रहे हो, प्रभु बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने चल रहा, घुटने टेक कर, प्रभु कहेंगे चल मैं तुझे बल दूंगा और चल रहा हूँ, दूसरों की मदद करने के लिए जा रहे, भलाई करने के लिए जा रहे, सहायता करने के लिए जा रहे, हालेलुया। यीशु मसीह की वो परमेश्वर आपको बल देगा, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु वो गाड़ी बहुत तेज लेकर जाता मेरे दरवाजे के सामने, चलो ब्रेकर बनाने के लिए, तो पहले आपके बच्चे का पैर टूटेगा, दूसरे का नहीं टूटेगा, दूसरे का नहीं टूटेगा, क्योंकि ठोकर कौन बना रहा है? आप बना रहे अपने दरवाजे के सामने, तो पहले गिरेगा कौन? आप गिरोगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नाली खोद दिया किसी ने, पहले गिरेगा कीचड़ में कौन? आप खोद रहा, क्योंकि आने वाला तो दिन में एक बार आएगा और सुबह गया शाम को आएगा, बस 2 बार। आपके बच्चे तो लगातार आते जाते रहेंगे, आप तो लगातार निकलते रहोगे, तो ठोकर कौन खाएगा? आप। गिरेगा कौन? आप, हालेलुया। और बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है, जो गड्ढा खोदेगा वही, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम लोग जाते थे, हालेलुया, रास्ते में, हालेलुया, गांव से दूर, हालेलुया, मेन रोड पे जाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो एक बार हम लोग वहाँ खड़े थे दुकान के पास, एक हालेलुया, तो वहाँ पर कई लोग थे, बोले कि यार इधर से लड़के जाते बहुत तेज गाड़ी चलाते, हालेलुया। वहाँ पर हम लोग खड़े थे, क्या किया जाए? रोक रोक कर समझाए तो समझेंगे नहीं, आओ ब्रेकर बना दिया जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। वो ब्रेकर बना दिया गया, हालेलुया। फिर चौथे पांचवें दिन हम लोग जब गए देखे तो ब्रेकर बना था, हालेलुया। उसके 1 हफ्ते बाद, हालेलुया, फिर हम लोग उस दुकान पे खड़े हुए, उसके बेटों को देखे ऐसे किए खड़ा था। हमने कहा भैया क्या हुआ? वो जी साइकिल लेकर आ रहा था, अब ऐसे पैडिल मारा और पैडिल ब्रेकर में फंस गई और गिर गया, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और बनाया किसने था? आपने। बनाया किसने था? हालेलुया। अरे गड्ढा उसे पाट दी,
गड्ढा हो तो उसे हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले ब्रेकर बनता तो नुकसान कितना होता, सरकार में सरकार का ही नुकसान होता था, लेकिन अब ब्रेकर क्या कर दिया गया, रोडों पर खत्म कर दिया, खत्म कर दिया गया। कहीं ब्रेकर नहीं है, कहीं ब्रेकर है नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक चिन्ह लगा दिया गया, एक मार्कर लगा दिया गया, एक बना दिया गया, लाइट लगा दी गई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन ब्रेकर से क्या होता था, नुकसान होता था। हालेलुया, इमरजेंसी में जा रहा है उसका नुकसान हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब चोर भाग कर जा रहा चुरा करके, अब पुलिस वाला पहेटा और ब्रेकर में लगे पुलिस वाला ही गिर गया। हालेलुया, चोर तो भाग गया। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। बनाया किसने, उसने बनाया, वही ठोकर खा के गिरा। इसलिए हम बाइबल कहती है, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गड्ढा खोदेगा वही गड्ढे में गिरेगा। इसलिए हम किसी के लिए गड्ढा ना खोद, जितना हो सके भरसक दूसरों की भलाई करें। हालेलुया, मेल मिलाप से रहें। हालेलुया, और जब मेल मिलाप से रहेंगे, अपने डेरे से कुड़िल काम दूर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे भैया। हालेलुया, ये नहीं समझ में आ रहा। हालेलुया, क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। हालेलुया, तो आप तभी बन पाओगे जब दूर करोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज के बाद हालेलुया, घर जाने के बाद क्या करना है, खूब बुराई करना है। हालेलुया, जिसको भी करते देखो भैया क्या मतलब है। हालेलुया, क्यों कर रहे हो बुराई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन अगर जहाँ अच्छी बात होने लगती है वहां से लोग भागने लगते हैं, और जहाँ बुराई की बात में वहां लोग इकट्ठा होते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुराई से दूर रहो। हालेलुया, भलाई करो तब आप बन जाओगे। हालेलुया, तब आपके काम होंगे। हालेलुया, तब आपके बच्चे ज्ञानवान होंगे, तब आपके बच्चे समझदार होंगे, तब आपके बच्चे शक्तिशाली होंगे। हालेलुया, तब आपके बच्चे सामर्थ्य होंगे। हालेलुया, तब आपके बच्चे निरोगी रहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप बुराई करते रहोगे तो आपके बच्चे रोगी रहेंगे, बलहीन रहेंगे, ज्ञानहीन रहेंगे, तो आपको उल्टा खुद ही गाली देंगे। हालेलुया, क्यों आपको गाली देंगे उल्टा, क्योंकि आप खुद ही दे रहे हो गाली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, इन सब कामों से क्या रहो, अपने डेरे से, अपने जीवन से। हालेलुया, हालेलुया, अपनी जीभ को लगाम लगाओ, अपने मुंह की चौकसी करो। बाइबल साफ साफ कहता है, मुंह की सबसे अधिक किसकी चौकसी करना है, मुंह। हालेलुया, सबसे अधिक अपने मुंह की चौकसी करना है। वहां से अपने मुंह की चौकसी करना, और रोज सुबह उठ करके उसके सामने हाथ जोड़ना, घुटने देखना, प्रभु मेरे पैर कहीं गलत स्थान पर ना जाने पाए, मेरे हाथों के द्वारा कोई गलत काम ना होने पाए, मेरी आंखें कोई कुदृष्टि न देखे, मेरा कान व्यर्थ बातों को न सुनने पाए, मेरे मुख से कोई अशब्द ना निकले। प्रभु तू मेरी शरीर प्राण आत्मा पर क्या करना, रक्षा करना। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में प्यारे पिता, हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा क्या होने पाए। जब आप प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको चलाना चाहेगा। हालेलुया, आपसे कोई बुराई का काम नहीं होगा। अगर आप किसी को बुराई करते हुए देखोगे तो आप खुद ही दूर चले जाओगे। हालेलुया, आपको वहां मन ही नहीं लगेगा, आपको वहां घुटन महसूस होने लगेगा, ना बुराई चालू होगी। हालेलुया, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, हालेलुया, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप बैठ कर हा करोगे, आपके अंदर वचन नहीं, आपके अंदर वचन नहीं, आप अपने डेरे से पूर्ण काम दूर नहीं किए हो, आप परमेश्वर से मेल मिलाप अभी तक नहीं कर पाए हो। हालेलुया, बाइबल को वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया, उसने कहा कि मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अभी तक आप उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए हो, इसलिए आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते। और जिस दिन आप उससे प्रेम करना चालू कर दोगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानना चालू करोगे। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, ताली बजाकर जोर से नीति वचन 22:28 में लिखा, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया, जो कुछ काम आप ठानोगे वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, भले आपके पास धन कम है, हालेलुया, लेकिन आप ठान दो उस काम को तो आपका काम क्या होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और फिर लिखा 29 में, चाहे तू भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। किसको बचाता है, नम्र मनुष्य को क्या करता है, बचाता है।
हालेलुया। यदि आप नम्र हो तो आपको बचाएगा। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। कह रहा तेरे शुद्ध कामों के कारण तू क्या किया जाएगा? आपके काम शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। आपके काम अच्छे हैं, गंदे नहीं है। आप हर एक मुसीबत से छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। हर एक कठिनाई की परिस्थितियों से आप बाहर निकाले जाओ, क्योंकि आपके काम गंदे नहीं, आपके काम अच्छे हैं। हालेलुया। आपके काम शुद्ध है। यह वचन साफ साफ कर रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की साफ साफ कर रहा है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। यदि आपके अंदर नम्रता है, दीनता है, तो आपको बचाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और यदि आपके काम शुद्ध है तो इस कारण भी आकर आपको छुड़ाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो हर एक कुटिलता के कामों को दूर करे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे कामों को करें। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर हमें बचाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हमें जीवन दे। आमीन। हालेलुया। आज से बुराई को दूर करना, भलाई को खोजना। आज से क्या करना है? बुराई को दूर भगाना है और भलाई को खोजना। और जितना हो सके भलाई को बटोर कर। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम एक आराधना करेंगे। आराधना करने के बाद आएंगे। हालेलुया। रोटी को लाकर रख देंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग उपवास में हैं? हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। यस, हमें रहना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। एक दिन शरीर को विश्राम देना चाहिए। एक दिन शरीर को क्या देना चाहिए? विश्राम। शरीर की कोशिकाओं को आराम देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आराम देना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, रातों दिन। हालेलुया। अंदर जो मशीन है वो थकी जा रही है। हालेलुया। और थकते उनका एक ऊर्जा खराब हो गया। हालेलुया। वही लीवर खराब हो गया, आपका किडनी खराब हो गई थी वो। हालेलुया। क्यों? अंदर की जब मशीनें खराब होती है तभी लोग आते हैं। हालेलुया। इतना ही खाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इतना ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इतना ना खाओ कि मर्ज हो जाए। हालेलुया। इतना ना कमाओ कि पाप हो जाए। हालेलुया। इतना ना कमाने में लग जाओ। हालेलुया। इतना कमाने में लग जाओ कि आपको कुछ सुधाई न दे, आप पाप करके धन कमाना चालू कर दो। इसलिए उतना ही कमाओ। हालेलुया। उतना ही खाओ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। फास्टिंग रहते हैं हम, कल से संदेश दे रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। 15 दिन का उपवास प्रार्थना। हालेलुया। बहुत जल्द चालू होने वाला है। हालेलुया। जो 15 दिन नॉन स्टॉप लगातार चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटे नॉन स्टॉप प्रार्थना। हालेलुया। 24 घंटे नॉन स्टॉप। पिछली बार हम 7 दिन नॉन स्टॉप थे। हालेलुया। एक भी सेकंड आराधना बंद नहीं हुई, एक भी सेकंड महिमा बंद नहीं हुई, रात दिन चलती रही। हालेलुया। अब की बार हम लोग 15 दिन नॉन स्टॉप उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। 15 दिन नॉन स्टॉप उपवास के साथ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इस बार 15 दिन का उपवास है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। आप रहना चाहते हो तो आप लगातार नहीं रह पाओगे, बीच बीच में रहो। हालेलुया। एक दिन आतर करके, 2 दिन आतर करके। हालेलुया। आप रह सकते। हालेलुया। आपको जब भी समय मिले 15 दिन में आकर आप पूरा दिन व्यतीत कर सकते हो, पूरी रात व्यतीत कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना होगा। हालेलुया। भोजन नहीं मिलेगा। हालेलुया। 15 दिन क्या चलेगा? उपवास। तो भोजन नहीं मिलेगा। चाय मिलेगी आपको, हम चाय पीते हैं, चाय मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। 15 दिन, पिछली बार 7 दिन भोजन नहीं बना। हालेलुया। भोजन नहीं बनता था, केवल चाय बनती थी। हालेलुया। हालेलुया। वो भी अच्छी चाय बनती थी, बादाम वाली। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अच्छी चाय बनती है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की।
परमेश्वर से ये बहुत सारे दानी लोग हैं, कोई दूध लाकर दे देता था, कोई कुछ लाकर दे देता था, हाले देता था, कोई चीनी लाकर देता, कोई अदरक लाकर दे देता था, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और जितने लोग रहते थे सब बढ़िया चाय पीते थे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो उससे बढ़िया की बात परमेश्वर देगा, हमें विश्वास है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि हम लोग ने निर्णय लिया कि 7 दिन नहीं 15 दिन रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। तो अभी तो काम धाम का समय है, इसलिए विधेयक नहीं रखा जा रहा है। हालेलुया। आप सारे काम को निपटा लो, हालेलुया। फसल कटनी करके घर से रख लो, हालेलुया। इसके बाद रखा जाएगा, हालेलुया हालेलुया। अभी रखेंगे तो आधा मन आपका धान काटने में लगा रहेगा, आधा यहाँ लगे रहेगा, तो हंसियाँ लग जाएगी आपके हाथ में, हालेलुया। इसलिए आप कटनी, क्योंकि हम भी कटनी करेंगे, हालेलुया। आज हम भी अपना खेत देखने गए थे, हालेलुया। अभी काटने लायक नहीं है, हालेलुया। और यीशु मसीह तो तैयार हो जाए फसल, हालेलुया। हम भी काट के रख ले, हालेलुया। हम भी क्या करें, काट के रख ले, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हम भी काट कर क्या करें, रख ले, सब लोग इकट्ठे हो जाए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। तब सब लोग इकट्ठा बैठ कर साथ क्या करेंगे, करेंगे 15 दिन, हालेलुया। जाएंगे हमको दुनिया से क्या काम रे, हमको जोगी मर्जी में, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कोई काम ही नहीं रहेगा, हालेलुया। सारे काम को धान काट कर गेहूं को एकदम सब करेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयार रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसे समय दिन रखा जाए जो हमारी लिए क्या रहे, परमेश्वर सबको मद्देनजर रखते हुए डेट को क्लियर करेगा, हालेलुया। और यदि आप काम भी करते रहते तो कोई दिक्कत नहीं, हालेलुया। जो दिन में काम करता और रात को आकर महिमा करता, जो 24 घंटे चलती है, हालेलुया। हम दिन में महिमा करते, कुछ लोग रात में आकर महिमा करते हैं। जिसको जब समय मिलता है वो आकर अपना 2 घंटा 4 घंटा डेली समय देकर जाता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और उस बार हम लोग 7 दिन थे और 7 दिनों में परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही को बनाया था, हालेलुया। और उसके बाद जैसे हम लोगों का उपवास खत्म हुआ, परमेश्वर ने बहुत हमें ऊंचा उठाया, हालेलुया। बहुत सारी आशीषों को दिया, हालेलुया। हमें बहुत बढ़ाया, हालेलुया। और हमें लग रहा है, हालेलुया, ने क्या क्या कर दिया, हालेलुया। और हमें मालूम है जबकि बात 15 दिन रहेंगे, 15 दिन खत्म होगा, उसके बाद हालेलुया परमेश्वर ने जाने 15 दिन के बाद निकलेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उपवास से निकलेंगे 15 दिन बाद, वो हमारे जीवन में बड़े काम को करेगा, केवल हमारे जीवन नहीं करेगा, सबके जीवन में करेगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम सब मिलकर एक आराधना को करें, आराधना करने के बाद हम रोटी को खाएंगे, आमीन हालेलुया।
महिमा करता है उसके जीवन से बंधन टूट जाते हैं। यस मेरे पिता, जो बंधन है जकड़े हैं तेरे बंधन तू यहाँ मौजूद है। मेरे पिता आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने वचनों में से सिखाया तेरे पिता ज्ञान और भेद की बातों को अच्छे मेरे पिता आज हमसे सीखा मेरे पिता उस वचन के अनुसार चलने पाए।
जो आज के बीज हमारे अंदर बोया गया इस नई साल ऐसे निकला हो जाएगा और फिर भाई मिले आज की रोटी को मेरे पिता आपकी जैसा आपने वचन में कहा मेरे पिता मेरी रोटी हमारे खाने के लिए और ये लहू पीने के लिए और इस लहू को पीते हैं जैसे मेरे पिता हमें नया जिसे आज के लिए हमें खाया मेरे पिता आज के दिन मेरे पिता हम इस लहू को इस रोटी को ग्रहण करें इससे आगे भी मेरे पिता भाई में लेकर चल इससे अब तक पवित्र रखा मेरे पिता इससे आगे पवित्र मेरे पिता जैसे तू पवित्र है वैसे मैं पवित्र बना जैसे शुद्ध बना मेरे पिता जैसे तू नम्र है वैसे मैं नम्र बना ले खाए मेरे पिता निश्चय जो हाथ रोटी ग्रहण करते हैं निश्चय की स्टेप और आज भी रोटी को खाकर हमारे अगली रोटी तक करे पिता हमें सम्मान करे पिता एक ही रोटी भी करे पिता हमें सही के साथ खाने ऐसे लोग कुछ आपके हाथों में देते हैं सारा अगर आपको नाम से आमीन।